STT 19 में जो डिले हुआ और STT 19 के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इसके लिए सरकार तो जवाबदेह है ही, लेकिन सरकार से कई गुना ज़्यादा जवाबदेह STT के अभ्यर्थी हैं। पटना की सड़कों पर जब से हम STT मेरिट का आंदोलन को चला रहे हैं, तो कई ऐसे STT मेरिट के अभ्यर्थी हैं जो ये कह कर के STT मेरिट आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते और नहीं होते हैं कि हमको क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आज NBC 24 के स्टूडियो में मौजूद है STT के मेरिटधारी कैंडिडेट अनिल। STT 19 के कितने अभ्यर्थी जिम्मेदार हैं, क्या कहिएगा इस पे? STT 19 में जो डिले हुआ और STT 19 के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इसके लिए सरकार तो जवाबदेह है ही, लेकिन सरकार से कई गुना ज़्यादा जवाबदेह STT के अभ्यर्थी हैं। वो कैसे? वो ऐसे हैं कि अभी हम लोग लगभग 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं। चूँकि मैं STT मेरिट आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ महोदय, तो STT मेरिट आंदोलन की बात करूँगा मैं। तो STT मेरिट आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा है पटना की सड़कों पर, और पटना की सड़कों पर जब से हम STT मेरिट का आंदोलन को चला रहे हैं, तो कई ऐसे STT मेरिट के अभ्यर्थी हैं जो ये कह कर के STT मेरिट आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते और नहीं होते हैं कि हमको क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो फिजिक्स से हैं, हम तो केमिस्ट्री से हैं, हम तो मैथ से हैं, साइंस से हैं। जब खुलेगा तो हो ही जाएगा। अरे खुलेगा तब न होगा जब बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तब ना आप शिक्षक बन पाओगे कि कोई एक विषय के लिए अलग से कुरियर भेज दिया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर का। ऐसा तो कोई बात है नहीं। तो मैं समझता हूं कि STT के ही अभ्यर्थी जो हैं वो जवाबदेह हैं STT के साथ नाइंसाफी के लिए, सरकार से ज्यादा जवाबदेह हैं। अनिल जी, 30,675 आप लोगों की संख्या है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम अभ्यर्थी एक साथ कभी नहीं आते हैं। 30,675 संख्या है, लेकिन 675 के अलावे कोई आता नहीं है जल्दी। बिल्कुल। तो ये तो बहुत गड़बड़ है ना। 30,675 हमारी संख्या है और 675 केवल आप उपस्थित हो पाते हैं कभी कभी, वो भी हमेशा नहीं, कभी कभी। तो ये तो गलत बात है ना, ये तो नाइंसाफ़ी है। आप अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हम इसी की तो बात कर रहे हैं कि मेरिट के ही कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे बात किया जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, पेपर 2 में। पेपर 1 की बात किया जाए तो मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया। इन सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों को लगता है कि हमको क्या ज़रूरत है आंदोलन करने का। अनिल तो बेवकूफ़ आदमी है, वो आंदोलन कर रहा है, हमको तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा एकदम सीधे। कब मिलेगा ये नहीं पता। कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? एक बात याद कर लीजिएगा, जब मिलेगा तो सभी को मिलेगा और नहीं तो नहीं मिलेगा। ये बात याद कर लीजिएगा। तो यही ना मैं सारे जो बुद्धू लोग हैं उनसे कह रहा हूं कि जरा दिमाग खोलो। दिमाग पे जो ताला लगा करके रखे हो मेरे मेरिट के साथियों या और लोग जो STT मार्क्स का समर्थन करते हो, दिमाग पर ताला लगा के रखे, उसको ताला को खोलो। कभी नहीं नौकरी लगेगा, ये बात याद कर लेना। सोशल साइंस के हैं तो हम जाएंगे, कंप्यूटर साइंस के हैं तो हम जाएंगे, लेकिन हम केमिस्ट्री के हैं तो नहीं जाएंगे, फिजिक्स के हैं तो नहीं जाएंगे। हमको डायरेक्ट ज्वाइनिंग। अरे कैसे ज्वाइनिंग डायरेक्ट होगा? तो करवा लो ना, करवा लो डायरेक्ट ज्वाइनिंग। कोई डायरेक्ट वायरेक्ट नहीं होगा, ये बात याद कर लेना। होगा तो सबका साथ होगा। पेच अगर कहीं भी गड़बड़ा जाएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। जिस तरह से किसी गाड़ी के 4 पहिए 6 पहिए होते हैं, अगर उसमें से एक पहिया खत्म हो जाए ना तो गाड़ी नहीं चल सकता, वो एक्सीडेंट करेगा, क्रैश करेगा। तो एक चक्का खराब हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि 3 चक्का सुरक्षित रह जाएगा, हो सकता है कि तीनों चक्का रगड़ा के खराब हो जाए। वही चीज है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे साथियों इस मानसिकता को बदलो, इस मानसिकता को बदलो कि हमारे विषय में मेरिट अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है, जितना रिक्ति है इसके बावजूद भी आपकी नौकरी नहीं होगी।
इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर इतना मामला ये विवाद में चला जाएगा तो फिर आपकी नौकरी कैसे हो जाएगी? सवाल ही नहीं उठता कि आपकी नौकरी हो जाए। इसीलिए हाथ जोड़ करके विनती है मेरे साथियों कि इस मानसिकता को बदलो, इस विकृत मानसिकता को बदलो, लड़ो, संघर्ष करो और जीतो। सड़क पर जो संघर्ष करता है ना वो मालिक होता है, और मालिक जब सड़क पर उतरेगा, हम आम जनता हैं, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और हम आम जनता हैं, हम मालिक हैं। हम रोड पे उतरेंगे ना तो सरकार हिल जाएगी। मैं बता रहा हूँ, जीत हमारी होगी। इसलिए बार बार हाथ जोड़ करके विनती है कि एसटीईटी के अभ्यर्थी सब्जेक्ट के फेर में ना पड़े, सब्जेक्ट को दरकिनार करें, सीधे किसी भी विषय के हों, बस एक ही बात मन में रखना है, किसी भी तरह ज्वाइनिंग कैसे ले लें, बस जल्दी, देर नहीं, जल्दी। तो बस यही मेरा विचार था। आप मैसेज बच्चों मेरे साथियों को भेजवाइएगा कि संघर्ष में साथ दीजिए और विषय के बारे में कुछ मत करिए, विषय के चक्कर में मत पड़िए, ना तो बर्बाद हो जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। लड़ो, संघर्ष करो और जीतो, हम ही जीतेंगे। देखिए एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी अनिल है। अनिल का साफ साफ कहना है कि सब्जेक्ट ना देखे अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट में हैं, तमाम अभ्यर्थी एक साथ आए, साथ दें, साथ सड़क पे खड़े रहें, साथ लड़ें और जीतें, और जीतेंगे हम ही, क्योंकि लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखिए अनिल का यह भी साफ साफ कहना है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो साथ नहीं आते हैं। 3675 में से 675 अभ्यर्थी आते हैं, जिससे आंदोलन जो है वो ढंग से नहीं हो पाता है और सरकार जो है हम लोगों पर ध्यान नहीं देती है। वहीं अनिल क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। फिलहाल तमाम अभ्यर्थियों को साथ बुला रहे हैं अनिल का क्या कुछ कहना है वो भी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।